आज हमारे साथ हैं डॉक्टर DK भास्कर साहब। और हमारे ये होम्योपैथी के डॉक्टर हैं। इनकी बहुत प्रख्यात है, बहुत असाध्य रोगों का इलाज करते हैं और ये खुद प्रोफेसर भी हैं कॉलेज में। आज इनके बारे में जानेंगे क्या क्या असाध्य रोगों का इलाज करते हैं, गरीब आदमी के लिए क्या सुविधा है, विस्तार से बताएंगे डॉक्टर DK भास्कर साहब। जी हमारे यहाँ जितने भी जटिल और असाध्य रोग हैं, जैसे हेपेटाइटिस, कैंसर, HIV, किडनी फेलियर, न्यूरो से रिलेटेड जितनी भी समस्याएं होती है, ये सारी समस्याओं पे हम लोगों ने मेहनत करके रिसर्च किया है। क्योंकि होम्योपैथिक ट्रीट करता है मैन को, ना कि डिजीज़ को। तो हमारे यहाँ सिम्टम्स के आधार पे हम जटिल से जटिल रोगों का अगर गहन अध्ययन करके उसका निदान करते हैं और जड़ से निदान कर लेते हैं, जैसे ब्रेन ट्यूमर हो, यूट्रस कैंसर हो, लीवर कैंसर हो, तो ये सारी चीज़ों में हम लोग उसके सेल जो मल्टीप्लाइड करके जो डैमेज होते चले जाते हैं कैंसर के कारण, वहाँ पे सिरोसिस होने से, इन्फ्लामेशन होने से गांठ बन जाता है और गांठ होने से वो डैमेज होकर धीरे धीरे लॉस कर जाता है। लेकिन जब हमारी दवाइयाँ पड़ती है तो वो गांठ धीरे धीरे डिज़ोल्व हो जाते हैं, वो सारे सेल फिर सॉफ्ट हो जाते हैं, उनके जितने भी विकार होते हैं वो बॉडी से फिर धीरे धीरे एक्सपेल्ड आउट होके और वो नॉर्मल फंक्शन पे आने लगते हैं। और उनका सारा फंक्शन जैसे जैसे नॉर्मल होता रहता है, पेशेंट भी हैप्पीड हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है, उसका डाइट, खाना पीना, जो एनर्जी वगैरह का लेवल है वो धीरे धीरे इम्प्रूव करने लगता है, एटलीस्ट वो एकदम कंप्लीट हो जाता है। उसी तरह से किडनी फेल में भी जैसे जैसे किडनी के सारे सेल जो है लॉस होने के बाद वो धीरे धीरे चॉक कर जाता है और चॉक होने के बाद उसका फंक्शन जो है लॉस्ट कर जाता है। लेकिन जब हम लोग दवाइयाँ देते हैं तो उसको रीफंक्शनिंग करते हैं, उन सारे सेल में फिर से रिहैबिलिट करके उनमें जान लाते हैं और वो सब सेल धीरे धीरे एक्टिव होने के बाद अपने फंक्शन पे कार्यरत होते चले जाते हैं। और जैसे जैसे वो एक्टिव होते हैं वैसे वैसे मेरा किडनी फिल्टर करना शुरू कर देता है। उससे हमारे बॉडी का फिर बैलेंस जो है, स्वेलिंग वगैरह डाउन हो जाता है, जितने भी हमारे बॉडी में फ्लूइड्स हैं वो फालतू फिर से डिस्चार्ज होने शुरू हो जाते हैं। प्रॉपर फंक्शन होने के बाद जितना भी पानी पेशेंट पीता है वो सब डिपॉजिट नहीं होता है और रिहेबिलिट होने के बाद धीरे धीरे वो फंक्शन करने लगता है और एटलीस्ट किडनी फिर रीजनरेट होके वो अपने पूर्ण फंक्शन पे आ जाता है। या उसकी साइज़ वगैरह अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रही हो तो फिर से वो अपने नॉर्मल साइज़ में आ जाता है और जिसके कारण उसका फंक्शन भी फिर नॉर्मल हो जाता है, मेंटेन हो जाता है। तो हमारे यहाँ किसी भी चीज़ का ना फिर रिहैबिलिटेशन मतलब हम फिर से उसको रीजनरेट करते हैं, ऐसा सिस्टम अदर सिस्टम में नहीं है। वहाँ पे अगर एक बार सेल डेड कर गया, न्यूरो अगर लॉस कर गया, नसें सूख गई, तो उसको फिर से जनरेट करना मुश्किल माना जाता है। लेकिन होम्योपैथिक में ऐसा नहीं है। होम्योपैथिक हमारे यहाँ वाइटल सिस्टम पे काम करती है और ये वाइटल बॉडी जो है हमारे न्यूरो से ही रिलेटेड होता है। सबसे ज़्यादा हमारा प्रभाव न्यूरो पे पड़ता है और न्यूरो के आधार से ही हम बॉडी का पूरा ट्रीटमेंट करते हैं। इसीलिए हमारा ट्रीटमेंट भी मेंटल सिम्टम प्लस फिज़िकल सिम्टम्स दोनों का बहुत बड़ा रोल है। मेंटल और फिज़िकल दोनों लेके ही हम किसी भी रोग को कंप्लीट ठीक करने में जो है वो पूरक बन पाते हैं। अगर हम ये अधूरा लेंगे तो उसका जड़ से हम इलाज भी नहीं कर पाते हैं और वैसा रोगी हमारा कंप्लीट ठीक भी नहीं हो पाता है। उसकी बीमारियां फिर बार बार रिकरेंट करने लगती हैं और वह फिर से परेशान हो जाता है। इसीलिए होम्योपैथिक में मेंटल और फिज़िकल दोनों का बहुत बड़ा रोल है। तो हम लोग यही प्रयास हैं, यहाँ गरीबों के लिए हम लोग जो हमारा फ़ी है उसको हम माफ़ कर देते हैं, दवाओं के खर्च में दे देते हैं। वहाँ भी अगर उस पर बोझ होता है तो उसमें भी हम अपनी तरफ से दवा में भी कोशिश करते हैं जितना हो सके, ताकि कोई रोगी हमारे यहाँ से निराश न जाए, कोई रोगी पैसे के कारण असफल ना हो पाए कि उसका रोग जो है वो ठीक होने में पैसा बाधक बन गया, ऐसी परिस्थिति नहीं आए। इसके लिए हम लोग अपनी तरफ से भी खर्च करके प्रयास करते हैं, रोगी जितना दे सका, जो सक्षम रहा, और उसके अलावे बाकी हम अपनी तरफ से अपनी मेहनत और कमाई से भी उसका इलाज करने की कोशिश करते हैं। बहुत अच्छा। हम देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल जवाहर निराला ऑफिशियल।
में हम आज लेकर आए हैं होम्योपैथिक के विख्यात चिकित्सक डॉक्टर DK भास्कर साहब। आपको बताए असाध्य रोगों के बारे में, जो किडनी का हो, चर्म रोग हो, सभी तरह का इलाज होता है। विशेष इनका जो है गरीब को फीस मुफ्त देखते हैं, निःशुल्क देखते हैं और अपने दवा में भी रियायत देते हैं अपने ओर से। इनका काम ये सराहनीय है। और विशेष आप हमारे चैनल को लाइक करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। चर्म रोग के बारे में कुछ बताइए। नहीं डॉक्टर साहब, थोड़ा चर्म रोग के बारे में प्रकाश डालिए। चर्म रोग पे भी है। जैसे चर्म रोग जो है वो किसी तरह के आपके शरीर में जब खून के अंदर विकार का जमावड़ा बन जाता है, तभी वो शरीर क्या करती है, उसको शरीर से फिर बाहर निकालने का प्रयास करती है। तो जब शरीर से उस खून में बने हुए उस विकार को जब बाहर निकालना चाहती है, तो उसके लिए शरीर पे दाना, फोड़ा, फुंसी, किसी तरह का स्वेलिंग या कोई आपका आर्टिकेरियल टाइप का होगा, एक्जिमा होगा, दिनाय होगा, दाद होगा, इस तरह के तमाम स्वरूप में वो स्किन के ऊपर आती है और वह शरीर का विकार है 100%। इसलिए जब भी चर्म रोग हो तो कोई बाहरी मलहम का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे वो अंदर की तरफ दब जाता है और वह विकार फिर से ब्लड में आके और दोहरा देता है। जब भी आप उसमें मलहम लगाएंगे, मलहम के अंदर जहर होता है, टॉक्सिन होता है, उस जहर से वो कीड़ा जो है फिर शरीर के अंदर चला जाता है और ऊपर से चिकना हो जाता है। आप दिग्भ्रमित हो जाएंगे कि मेरा वो चीज़ चिकना हो गया, सूख गया, अच्छा हो गया, लेकिन नहीं, वो तो फिर विकार आपके बॉडी में चला गया और बॉडी से वो तमाम तरह के फिर रोगों पे वो हावी होगा। जॉइंट में जाएगा तो अर्थराइटिस लाएगा, ब्रेन में जाएगा तो इंसेफ्लाइटिस लाएगा, माइग्रेन लाएगा, तमाम तरह की प्रॉब्लम्स लाएगी। चेस्ट में जाएगा तो ब्रोंकाइटिस लाएगा, प्लूरल इफ्यूज़न का लाएगा। हार्ट के अंदर अगर चला गया तो आपका पेरिकार्डाइटिस लाएगा, वहाँ भी इफ्यूज़न का लाएगा। पेट में जाएगा तो पेरिटोनियल स्वेलिंग हो जाएगा, वहाँ साइटिस हो जाएगा, सोमिनी ट्यूबरक्लोसिस हो सकता है, लिम्फेटिक ग्लैंड्स हो सकते हैं, मेसेंट्रिक ग्लैंड्स हो सकते हैं। तो ये इन्फेक्शन को कभी भी मलहम के द्वारा नहीं दबाना चाहिए। स्किन डिजीज़ होने पे अंदर से दवा खानी चाहिए और दवा खा के जड़ से उसको अंदर से समाप्त कर देना चाहिए, ताकि वो रोग फिर से दोबारा ना हो। और उसके लिए होम्योपैथ बहुत ही सटीक और कारगर माना गया है, क्योंकि होम्योपैथिक में लक्षण लेके और उसका सही दवा देने से वो स्किन डिजीज़ जड़ से समाप्त हो जाता है। बाकी अदर सिस्टम में सभी लोग मलहम का उपयोग करते हैं। होम्योपैथ में भी जो डॉक्टर उच्च कोटि के नहीं हैं, जिन्हें नॉलेज का अभाव है, वो भी मलहम देते हैं, ऑइंटमेंट देते हैं। जो अपराध है, एक क्राइम है मलहम देना, क्योंकि उससे बीमारियां दबती है और मजबूत होती है। तो हमें सही इलाज करना चाहिए ताकि वो फिर से दोबारा वो रोग वापस शरीर में ना आए और उससे कोई विकार ना हो। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हमसे बात किए। महिलाओं के लिए भी सारा व्यवस्था रहता है इलाज के लिए। आप देख रहे हैं हमारा चैनल, सब्सक्राइब करें, लाइक करें।